अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी ने अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, जिनमें 4 कंपनी तकनीक यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। यह सभी भारत को इनोवेशन हब बनने में मददगार साबित हो सकती हैं। ये वो 5 कंपनी के सीईओ हैं जिनसे पीएम मोदी ने गुरुवार शाम मुलाकात की। सबसे खास बात ये कि इन 5 सीईओ में से 4 तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी कंपनी से जुड़े हैं। इनमें सबसे पहला नाम है क्रिस्टियानो एमॉन, जो कि क्रिस्टियानो क्वालकॉम के सीईओ हैं। अब इस कंपनी के बारे में भी जान लीजिए। 1996 में कारोबार शुरू करने वाली क्वालकॉम सेमीकंडक्टर चिप बनाती है। 3G और 4G में वर्ल्ड लीडर कंपनी क्वालकॉम के पास 5G से जुड़े कई अहम पैरेंट्स भी हैं, जिसका मकसद 5G टेक्सटिंग को सुरक्षित बनाना है। प्रधानमंत्री और एमॉन ने भारत में हाईटेक सेक्टर में निवेश के अवसरों पर बात की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम पर भी चर्चा की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि क्वालकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो ई ओमान के साथ एक अहम बैठक हुई। हमने भारत में अधिक से अधिक लोक कल्याण और तकनीकी अवसरों के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के बारे में बात की। जवाब में क्रिस्टियानो एमॉन ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि हमें भारत के साथ अपनी साझेदारी पर बहुत गर्व है। हम भारत के साथ मिलकर जो कुछ भी कर रहे हैं उससे खुश हैं। हमने प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में बात की। हमने 3G के बारे में बात की और भारत में प्रौद्योगिकी का निर्यात बढ़ाने के अवसरों पर बात की। दूसरी कंपनी एडोब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसके सीईओ हैं शांतनु नारायण। एडोब दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है, जो मुख्य रूप से ग्राफिक्स, एनिमेशन, फोटोग्राफी, मल्टीमीडिया वीडियो से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाती है। पीएम मोदी ने शांतनु नारायण के साथ मुलाकात में लिखा कि ज्ञान भागीदारी को मजबूती, भारत के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में उभरती टेक्नोलॉजी के उपयोग पर भी चर्चा हुई। एडोब के सीईओ से पीएम मोदी की मुलाकात भारत के IT और डिजिटल सेक्टर में निवेश बढ़ाने के तौर पर देखी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत IT सेक्टर का बड़ा हब है। ऐसे में एडोब का बड़ा निवेश यहाँ रोजगार बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। तीसरी कंपनी फर्स्ट सोलर एक सोलर कंपनी है, जिसके सीईओ मार्क विडमार से पीएम ने मुलाकात की। फर्स्ट सोलर कंपनी सोलर सेक्टर में काम करने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी है। फर्स्ट सोलर बड़े बड़े सोलर पार्क तैयार करती है, जिसका मुख्य काम बिजली का उत्पादन है। फर्स्ट सोलर के सीईओ विडमार के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि सौर ऊर्जा का विषय मेरे हृदय के करीब है, क्योंकि ये हमारी धरती के भविष्य से जुड़ा है। फर्स्ट सोलर के सीईओ के साथ बैठक की और ये चर्चा की कि क्यों भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए सही स्थान है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर भी चर्चा हुई। मार्क विडमार ने भी पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने औद्योगिक और व्यापार नीति में एक मजबूत संतुलन बनाने का काम किया है। ये भारत में ढांचा स्थापित करने के लिए फर्स्ट सोलर जैसी कंपनियों के लिए एक आदर्श अवसर है। जाहिर है कि भारत में सोलर एनर्जी में बड़ा निवेश न सिर्फ रोजगार बल्कि बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चूंकि आने वाला समय सोलर एनर्जी का है, ऐसे में भारत को फर्स्ट सोलर से भी काफी उम्मीदें हैं। चौथी कंपनी जनरल एटॉमिक्स, जिसके सीईओ विवेक लाल और पीएम मोदी की अहम मुलाकात हुई। जनरल एटॉमिक्स जो बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाती है, साथ ही ये न्यूक्लियर एनर्जी के साथ अमेरिका के डिफेंस सेक्टर से भी जुड़ी है। सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना के लिए ड्रोन्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सीईओ विवेक लाल से मुलाकात के बाद पीएमओ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री और विवेक लाल ने भारत के ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की पहल समेत महत्वपूर्ण सुधारों और PLI योजना पर चर्चा की। विवेक लाल ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि सहयोग के बहुत से संभावित क्षेत्र हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिकी कंपनियां और उनमें मेरे कई सहयोगी भारत को एक बहुत आशाओं से भरी मंजिल के रूप में देखते हैं। मुलाकात के आखिरी चरण में बात अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन की, जो दुनिया भर में निवेश करती है। इसके सीईओ स्टीफन ए स्वार्जमैन से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की।
ये कंपनी निवेश फर्म के साथ पेंशन फंड में बड़ा निवेश करवाती है। सभी 5 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रौद्योगिकी पर बातचीत सार्थक रही। प्रधानमंत्री की ये पूरी कोशिश है कि भारत को भविष्य की तकनीक मिले और साथ ही देश में निवेश भी आए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाने के लिए निवेश का बूस्टर डोज बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।